खबर नीमका थाना से है, जहां पशुपालन विभाग उप निदेशक कार्यालय में शुक्रवार को क्षेत्र में बढ़ती दुर्घटनाओं में गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर नीमका थाना पशुपालन विभाग उप निदेशक डॉक्टर रणजीत मेहरानिया के नेतृत्व में गौ रक्षकों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में गोवंश की सुरक्षा और दुर्घटनाओं में गोवंश की क्षति पर चिंता जाहिर करते हुए पंकज भारद्वाज ने कहा कि हम सभी को गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करना होगा, जिसके आधार पर गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए पशुपालन विभाग तथा प्रशासन से भी यदि सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो उनका भी सहयोग लिया जाएगा। इस दौरान गौशाला की स्थितियों पर भी विचार किया गया। सर, आज किस पर्पज़ से जो मीटिंग का आयोजन किया गया है और क्या कारण रहा उसका? जो रोड पे जो सार्वजनिक जगहों पर ये जो बेसहारा निराश्रित गोवंश इस सीजन में जो विचरण कर रहा है और इसकी वजह से अनेकों एक्सीडेंट की घटनाएं भी हो रही हैं, जिसमें गोवंश का नुकसान भी हो रहा है और जनहित भी जनहानि भी हो रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गौरक्षा से जुड़े हुए तमाम हमारे जो जागरूक सदस्य हैं, उन्होंने आज उनके साथ यही मीटिंग की है कि हम इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे रोड और सार्वजनिक स्तर पर घूम रहे इस गोवंश की रक्षा भी कर सकते हैं और आमजन को भी राहत कैसे प्रदान कर सकते हैं। इस चर्चा में यही बात स्पष्ट नज़र आई है कि इसके लिए प्रभावी कार्रवाई संबंधित विभाग भी करे और अन्य प्रशासन के विभाग भी जो है इसके लिए जो है पाबंद हो। तो हम सब लोगों ने मिलकर यही प्रयास किया है कि इसके लिए संबंधित जो गौशालाएँ जो अनुदान ले रही हैं, उन गौशालाओं को भी गौ संख्या के अनुपात में 10% निराश्रित गोवंश को रखने हेतु पाबंद करने का हम काम करेंगे। और जो भी स्थानीय निकाय है, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद या ग्राम पंचायत हो, उनको भी निर्देशित करेंगे कि इन निराश्रित गोवंश को संबंधित गौशाला तक स्थानांतरित करने का जो वाहन वगैरह की व्यवस्था है वो स्थानीय निकाय उपलब्ध करवाएगा। और इसके अलावा भी जो है और कोई विभाग की जरूरत हमें इसमें पड़ेगी तो आधुनिक कलेक्टर महोदय से हम निवेदन भी करेंगे। साथ ही हमने इस निराश्रित गोवंश की समस्या को मिटाने के लिए एक अभियान और शुरू कर रहे हैं कि ऐसे गौ भक्त या गौ सेवक या भामाशाह या समाज सेवियों को प्रेरित करेंगे कि वो गौ माता को गोद लेकर के भी और संबंधित गौशालाओं में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और गौशाला में गौ को गोद लेकर के उसके भरण पोषण का जिम्मेदारी भी वो ले। इस तरह का एक जो है जन आंदोलन भी हम जो है सब लोगों के सहयोग से चलाएंगे, ताकि अधिकांश गोवंश को हम ऐसे भामाशाहों के माध्यम से भी जो है उनका भरण पोषण करवा सकें। इसके अलावा भी नई गौशालाओं को खोलना है, पशु आश्रय स्थल को जो है स्थापित करना है, नंदीशालाओं को भी जो जहाँ जिन पंचायत समिति स्तर पर स्थापना नहीं हुई वहाँ भी स्थापना करने का जो है वो प्रयास भी विभाग के स्तर पे जन सहयोग से हम करेंगे, ताकि जो है अधिक से अधिक जो निराश्रित गोवंश है जो रोडों पे घूम रहा है, सार्वजनिक जगह पे घूम रहा है, उसकी सुरक्षा भी हो, उनका जो है पुनर्वास भी हो और आमजन को जिससे राहत मिले। इस तरह का हमारा आज भी। सर, आज कौन कौन से संगठन के लोग यहाँ आपके कार्यालय में पहुँचे हैं? संगठन में भारतीय गौरक्षा दल संगठन है और इसके अलावा जो है और हमारे महाराज हैं उगाई धाम के, पंकज जी हैं, चेतन जी हैं, आप सब लोग जो है जो गौरक्षा से जुड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और सब लोगों की ये तकलीफ थी, सब लोगों की ये पीड़ा थी, इन सब लोगों ने बैठ के आज इस संदर्भ में चर्चा की। सर, ज़्यादा तकलीफ तो जो घुमंतु गोवंश हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि आज कम से कम भी नहीं तो नीमका थाना जिले के अंदर रोज़ की 1-2 गायों की मौत हो रही है, तो उस पर क्या अंकुश लगाएंगे आप? पहला काम तो यही है कि ये जो विचरण कर रही निराश्रित गोवंश को हम गौशालाओं में शिफ्ट करवाएंगे जी। और जो हम जिस तरह की जो अभियान चला रहे हैं उस अभियान के तहत सब लोगों का सहयोग लेकर के इनको मैक्सिमम गोवंश को जो है गौशाला में स्थानांतरित करने के अलावा और भी क्या हम प्रयास कर सकते हैं उसके बारे में हम प्रयास जी। पंकज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं प्रतिदिन जो गौ माता की गोवंश की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाओं में गोवंश जो है उसकी क्षति हो रही है हमें, इसके लिए हमने यहाँ जो पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं श्रीमान रणजीत जी मेहरानिया साहब, इनसे मीटिंग का समय रखा और आज हम सब जो गौ सेवक हैं यहाँ विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं और गौ सेवा में ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, ये हम इनसे मिले और मीटिंग की हमने। और गौ माता की जो समस्याएं हैं गौ सेवा से संबंधित, वो समस्याएं ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं गौ सेवक हैं उनको पता है
इसलिए यहाँ जो उपस्थित हैं वो सभी गौ सेवक हैं, जो जमीनी स्तर पर कार्य करें, इसीलिए हमने उन्हीं को यहाँ पे आमंत्रित किया है। इसके पश्चात हमने आपस में विचार विमर्श करके और डॉक्टर साहब के जो सानिध्य में है, हमने एक रोड मैप तैयार किया है इसका, कि हमें किस किस तरह से इन कार्यक्रमों को हमें देना है, किस तरह के कार्यक्रमों को अपन को परिणामी रूप देना है। इसके लिए हमने जो है यहाँ डिस्कस किया है और एक जो है मसौदा पत्र हमने तैयार किया है। अब इससे जो पशुपालन विभाग से और कलेक्ट्रेट साहब से और जो विभाग इससे संबंधित हैं उनसे सारी सेवाएं ली जाएंगी और ये अभियान चलाकर सभी विभागों को जिन जिन की जिम्मेदारी बनती है, वार्ड पार्षद हैं, सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी भूमिका इसके अंदर जो कानूनी रूप से होनी चाहिए उनकी भूमिका भी तय की जाएगी और कानूनी रूप से जिन्हें पाबंद किया जा सकता है उन्हें पाबंद भी किया जाएगा। और जो नियम गौवंश के लिए बनाए जा चुके हैं उन नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए भी कलेक्टर साहब से और सभी विभागों से हमें जो है ये हमें आग्रह करना पड़ेगा। इन सबको करके हम ये जो सारी समस्याएं हैं इनका निजात का पूरा अभियान हम चलाएंगे। इसके लिए हमने पूरा रूप तैयार कर लिया है और अगला जो हमारा कदम है वो कलेक्टर साहब से मिलने का और भी विभागों से संपर्क करने का। धन्यवाद। आपको मैं निवेदन करूँ कि जब से जिला पशुपालन विभाग की स्थापना हुई और मेरा यहाँ जो है नियुक्ति हुई, उसके बाद जरूरत के हिसाब से हमने जिला पशुपालन विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाए गए। जैसे है पशु पक्षी मित्र अभियान, हमारा जो है पर्यावरण मित्र अभियान, हमारा पशु रोग जागरूकता अभियान, हमारा जो है टीकाकरण अभियान। इस तरह से हमने कई अभियान चलाए हैं और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भी हमने आज सब लोगों की उपस्थिति में एक नया अभियान चलाया है और वो अभियान है निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान। और इस अभियान के तहत ये सारी गतिविधि हम विभाग की तरफ से करेंगे और सब लोगों का सहयोग मिलेगा।